एक बार फिर से आपका एबीपी न्यूज में स्वागत है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर बंगाल की सियासत से है। बंगाल में कल पेश करें। अब देखिए, तृणमूल कांग्रेस ने पलटवार किया है। तृणमूल कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि हमारी सरकार ने इजाजत देने से मना नहीं किया है। बीजेपी खामखा में इस मामले में आरोप लगा रही है। मनोज्ञा लोहिवाल हमारी संवाददाता ग्राउंड जीरो से कोलकाता से सीधे जुड़ गई हैं। मनोज्ञा, क्या सच्चाई है? बीजेपी आरोप लगा रही है कि इजाजत नहीं मिली है, टीएमसी कह रही है कि हमने रोका ही नहीं। अश्वत्थामा मारा गया इति हाथी, कुछ ऐसा ही हाल हो रखा है बंगाल की राजनीति का। इस समय यदि कोई बात कह रहा है तो उसे कैसे भ्रमित किया जाए, इस पर दोनों पक्ष लगे हुए हैं। पहली बात यह कि बीजेपी ने चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद ये कहा गया कि इन सारी चिट्ठियों को आप अपने जिला स्तर पर एसपी और डीएम से परमिशन लेकर आगे बढ़िए। अब ऐसे कई इलाके हैं जहां पर अभी तक परमिशन मिली है और कई जगहों पर परमिशन नहीं मिली है, इसलिए सरासर ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सही है कौन गलत। हालांकि तृणमूल कांग्रेस का जो पलटवार है वो बिल्कुल सही है कि कई बार और कई जगहों पर भ्रमित करने की भी कोशिश की जा रही है। पहला ये कि जहां आरोप प्रत्यारोप है और जहां पर आपने परमिशन आवेदन दिया है कि आपको इसकी परमिशन दी जाए और नहीं मिली है, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। कलकत्ता हाईकोर्ट में ये मामला आना था, लेकिन अब 9 तारीख हो गया है और दिलचस्प बात यह है कि ये रैली 6 तारीख को होनी थी, लेकिन कोर्ट फैसला सुनाने के लिए तारीख दे चुका है 9 फरवरी। तो इसका मतलब ये हुआ मनोज्ञा कि जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता, ये यात्रा आधी अधूरी इजाजत के साथ ही शुरू हो सकती है। इसमें 2 बातें हैं। पहला कि कोर्ट में आवेदन किया गया है क्योंकि बीजेपी को यह डर था कि फिर इन्हें इस बार आवेदन के बाद परमिशन नहीं मिलेगी, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि कई डीएम और एसपी से परमिशन मिल सकती है। संवेदनशील इलाकों में परमिशन की समस्या हो सकती है क्योंकि ऐसे कई इलाके हैं जहां हिंसा हो सकती है या हिंसात्मक घटनाएं पिछले कई महीनों में हुई हैं। इसलिए ये प्रशासन के ऊपर होगा कि वो उन इलाकों से या उस रूट से उस पूरे रथ यात्रा को गुजरने दे या नहीं। भीड़ होगी, हो सकता है हिंसा की घटनाएं हो क्योंकि कई इलाके तृणमूल के दबदबे में है तो कई इलाकों पे बीजेपी का है। लेकिन इन सब के बीच में जब ये रथ यात्रा होती है तो जो इमोशनल टर्मोइल हो जाता है या ये कहें जो समर्थक होते हैं उनकी संख्या बढ़ने के कारण हिंसा की घटनाएं भी बढ़ सकती हैं और राज्य में कानून व्यवस्था। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि बीजेपी के तमाम नेता चुनाव आयोग पहुंचे हैं। चुनाव आयोग में वे ममता सरकार की शिकायत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी के नेता चुनाव आयोग पहुंच गए हैं। बीजेपी ममता सरकार की शिकायत करेगी। शिकायत ये कि चुनाव से पहले, चुनाव का माहौल बनने से पहले ही ममता सरकार उनके कई राजनीतिक कार्यक्रमों में अड़ंगा लगा रही है। और जैसा कि आपको पता है, इस परिवर्तन यात्रा बीजेपी निकालना चाहती है, उसको लेकर बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि उनकी रथ यात्रा को इजाज़त नहीं दी जा रही है। उसकी शिकायत भी चुनाव आयोग से की जाएगी। इसके अलावा बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ हिंसा और हत्या की घटनाएं भी हो रही हैं। इस बात की शिकायत भी बीजेपी चुनाव आयोग से करेगी।